Hello dear viewers, once again after a long break in front of you with one of the grand topic of grammar, preposition. तो preposition क्या होता है ये हम आज यहाँ पे देखेंगे। आज preposition का concept बिल्कुल क्लियर करेंगे। It is a word or group of words often placed before a noun or pronoun to indicate place, डायरेक्शन, सोर्स, मेथड एटसेट्रा। यानी प्रपोजिशन जो होता है ये नावन और प्रोनावन के पहले इसका इस्तेमाल होता है। तो इंडिकेट क्या करता है? कोई प्लेस, डायरेक्शन, सोर्स, मेथड एटसेट्रा। I have cited many examples with reference to this point, with reference to the topic to make it more clear. Let us see. Example क्या है? On the table. ये on जो है it is preposition. Table नावन है, नावन से पहले preposition का इस्तेमाल हुआ। Second one in the room. इन द रूम ये मैं बाद में समझाऊंगा। ऑन क्यों यहां पे इस्तेमाल हुआ, इन क्यों इस्तेमाल हुआ, थ्रू क्यों इस्तेमाल हुआ, इनटू क्यों इस्तेमाल हुआ, टुवर्ड्स क्यों इस्तेमाल हुआ, ये मैं बाद में आपको समझाऊंगा। पहले यहां पे आप एग्जांपल की ओर देखिए। इन द रूम यानी इन जो है प्रपोजिशन है, प्रपोजिशन रूम से पहले इसका इस्तेमाल हुआ है, नावन से पहले। थ्रू द फॉरेस्ट यानी एक डायरेक्शन यहां पे, फॉरेस्ट इसका यहां पे प्रपोजिशन थ्रो इसके साथ इस्तेमाल हुआ। इनटू प्रपोजिशन है, वेल के साथ इस्तेमाल हुआ। बिफोर नावन इसका इस्तेमाल हुआ। इसी तरह टुवर्ड्स द सिटी, सिटी की ओर यानी डायरेक्शन यहां पे इसने इस प्रपोजिशन ने दिखाया। सिटी नावन है, इससे पहले इसका इस्तेमाल हुआ। अगर यहां पे आपको समझ में नहीं आया तो यहां पे मैंने कंप्लीट सेंटेंस दिया और उसमें प्रपोजिशन का इस्तेमाल भी किया। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, ही केम एट द राइट टाइम, एट द राइट टाइम। और यहां पे एट जो है ये प्रपोजिशन है, ये राइट टाइम से पहले इसका इस्तेमाल हुआ। दूसरी एग्जाम्पल जो है, शी बीट हिज सर्वेंट विद ए सिटिक। ये विद जो है ये प्रपोजिशन है, सिटिक से पहले, सिटिक नावन है, इससे पहले इसका इस्तेमाल हुआ। या प्रपोजिशन की और एक डेफिनेशन हम दे सकते हैं, प्रपोजिशन इज ए वर्ड प्लेस्ड बिफोर ए नावन और प्रोनावन टू शो इट्स रिलेशन टू द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। यानी यहां पे हमने इस्तेमाल किया प्रपोजिशन का, इसने रेस्ट ऑफ द सेंटेंस के साथ एक रिलेशन दिखाई। मुझे उम्मीद है यहां तक आपको प्रपोजिशन क्लियर हुआ होगा। प्रपोजिशन का कंसेप्ट जो है वो अब क्लियर हुआ। और यहां पे देखिए जो मेन चीज हमने यहां पे सीखना है वो यहां पे मैंने दिया है, यूज ऑफ प्रपोजिशंस, कि प्रपोजिशंस का इस्तेमाल किस तरह होता है और कहां पे होता है। यहां पे यूज ऑफ एट और इन, दो प्रपोजिशंस हैं आपके सामने, एट और इन। इनके डिफरेंट यूजेस हैं, डिपेंड्स अपॉन द कॉन्टेक्स्ट। और आप यहां पे देखिए एट का इस्तेमाल, एट रिलेटिव्स टू स्मॉल एक्सटेंट ऑफ स्पेस और टाइम। यानी एट का इस्तेमाल स्मॉल टाउन्स के साथ होता है, उन स्पेसिस के साथ होता है जो स्मॉल होते हैं, जो छोटे होते हैं। और यहां पे इन रिलेटिव्स टू वाइडर एक्सटेंट ऑफ स्पेस और टाइम। और एट और इन के दरमियान जो डिफरेंस है, स्मॉल एक्सटेंट ऑफ स्पेस, वाइडर एक्सटेंट ऑफ स्पेस। एग्जाम्पल से हम ज्यादा सीखेंगे, ज्यादा क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल फर्स्ट, राजू लिव्स डैश डैश कोपवारा। कोपवारा एक टाउन है, टाउन है कोपवारा, एक छोटा सा कस्बा है। छोटे से कस्बों के साथ स्मॉल एक्सटेंट ऑफ स्पेस के साथ किसका इस्तेमाल होता है? यहां पे हमने सीखा एट का इस्तेमाल होता है। दूसरी एग्जांपल, देयर आर मैनी इंडस्ट्रीज डैश डैश J&K, जम्मू और कश्मीर में बहुत सारी इंडस्ट्रीज है। इन द कंपैरिजन ऑफ कोपवारा, जम्मू एंड कश्मीर वाइडर एक्सटेंट ऑफ स्पेस है, वाइडर एक्सटेंट ऑफ स्पेस के साथ इनका इस्तेमाल
इस्तेमाल होता है, इनका इस्तेमाल कीजिए यहाँ पे। देयर आर मेनी इंडस्ट्रीज इन J&K। बिफोर J&K वी यूज्ड द प्रपोजिशन इन, बिफोर कुपवारा स्मॉल एक्सटेंट ऑफ स्पेस वी यूज्ड द प्रपोजिशन एट। यहां पे मेन चीज आप सीखिए, अगर एक ही एग्जाम्पल में हमारी दो जगह हैं, यानी इंडिया और J&K भी एक जगह है, इंडिया एक जगह है, यहां हमने कंपेयर करना है, इन दोनों प्लेसों को हमने कंपेयर करना है। विच वन इज स्मॉल, वहां पे एट का इस्तेमाल होगा, विच वन इज बिग, वहां पे इन का इस्तेमाल होगा। यहां पे देखिए, यहां पे J&K के पहले हमने इन का इस्तेमाल किया, लेकिन इस एग्जांपल में क्या होगा, बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा आपका। He lives dash dash J&K dash dash India. Here are two places, India and J&K. Let us compare these two places. J&K इंडिया के मुकाबले में छोटी जगह है तो एट का इस्तेमाल करेंगे ना, और इंडिया J&K के मुकाबले में एक बड़ी जगह है तो यहां पे इन का इस्तेमाल करेंगे। और यहां पे आपको समझ आया होगा कि यहां पे हमने इन इस्तेमाल किया, लेकिन यहां पे हमने इसके पहले एट का इस्तेमाल किया, बिकॉज इन दिस एग्जाम्पल, इन दिस कॉन्टेक्स्ट हमने यहां पे दो जगहों को कंपेयर किया, कंपैरिजन था। क्लियर? अभी मैंने बताया प्रपोजिशंस के डिफरेंट यूजेस हैं, डिपेंड्स अपॉन द कॉन्टेक्स्ट। यहां पे देखिए, आप बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, आप सिर्फ देखते रहिए। यूज ऑफ एट, इन, ऑन। अभी हमने इससे पहले हमने पढ़ा एट का इस्तेमाल स्मॉल प्लेसेस के साथ होता है, इनका इस्तेमाल लार्ज एक्सटेंट ऑफ प्लेसेस के साथ होता है। और यहां देखिए एट का इस्तेमाल, एट डिनोट्स पॉइंट ऑफ टाइम, यानी एग्जैक्ट टाइम, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, एग्जैक्ट टाइम के साथ एट का इस्तेमाल होता है, पॉइंट ऑफ टाइम के साथ। इन डिनोट्स पीरियड ऑफ टाइम, यानी एक लंबा टाइम। मॉर्निंग की बात करेंगे, एक लंबा वक्त है, लंबा टाइम है। अगर हम यहां एग्जांपल दी जुलाई की बात करेंगे, एक महीना है, एक लंबा वक्त है। यहां पे इसके साथ पीरियड ऑफ टाइम के साथ इन का इस्तेमाल होता है, और ऑन का इस्तेमाल बिफोर डेज एंड डेट्स के साथ होता है। एग्जाम्पल की ओर एक नजर, जिससे हमें ज्यादा समझ में आएगा। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, वी केम डैश डैश 9 AM। हम कब आए? 9 बजे आए। 9 AM जो है ये एग्जैक्ट टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम है। पॉइंट ऑफ टाइम के साथ किसका इस्तेमाल होता है? अभी हमने पढ़ा ना, एट का इस्तेमाल होता है। एट डिनोट्स पॉइंट ऑफ टाइम, तो एट का इस्तेमाल करेंगे ना। दूसरी एग्जांपल, रेन स्टार्टेड डैश डैश जुलाई। जुलाई जो है ये एक लंबा वक्त है, पीरियड ऑफ टाइम है। जुलाई एक महीने का वक्त है, इसलिए एक महीने का वक्त जो है ये पीरियड ऑफ टाइम है। पीरियड ऑफ टाइम के साथ किसका इस्तेमाल होता है? अभी पढ़ा ना, इनका इस्तेमाल होता है। थर्ड वन एग्जांपल जो है, आई शैल गो टू दिल्ली डैश डैश संडे। आई शैल गो टू दिल्ली डैश डैश संडे। यहां पे संडे यानी कोई डे है, बिफोर डेज एंड डेट्स। अभी हमने कॉन्सेप्ट क्लियर किया, ऑन इज यूज्ड बिफोर डेज एंड डेट्स, तो ऑन का इस्तेमाल करेंगे ऑन संडे। बहुत आसान है ना। और एक एग्जांपल, इस एग्जांपल की ओर देखिए। एक ही एग्जांपल में मैं तीनों प्रपोजिशनों का इस्तेमाल करूंगा। वो कैसे? यहां पे देखिए, वी प्ले डैश डैश संडेज। संडे जो है डे है, ऑन इज यूज्ड बिफोर डेज एंड डेट्स। ऑन का इस्तेमाल किया डैश डैश 11 AM, पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम के साथ एट का इस्तेमाल होता है। डैश डैश द मॉर्निंग, मॉर्निंग पीरियड ऑफ टाइम है। मॉर्निंग यानी एक लंबा वक्त है, इसलिए पीरियड ऑफ टाइम के साथ इन का इस्तेमाल होता है। क्लियर हुआ ना? इन और एड के यूजेस तो आप समझ चुके हैं, लेकिन इस पार्ट को मिस मत करना। डोंट मिस दिस पार्ट।
इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग के साथ इन द इवनिंग, इवनिंग के साथ इन द आफ्टरनून, आफ्टरनून के साथ इनके साथ इन का इस्तेमाल होगा। पीरियड ऑफ टाइम है, इसके साथ नून के साथ एट का इस्तेमाल होगा। नाइट के साथ एट का इस्तेमाल करेंगे आप। डाउन के साथ एट का इस्तेमाल करेंगे आप। यहाँ पे देखिए डाउन और मॉर्निंग में क्या फर्क है। डाउन फर्स्ट अपीयरेंस ऑफ द सन, फर्स्ट अपीयरेंस ऑफ द सन उसे डाउन कहते हैं। मॉर्निंग किसे कहते हैं? इट रेफर्स टू द अर्ली पार्ट ऑफ द डे। ये अर्ली पार्ट ऑफ द डे यानी पीरियड ऑफ टाइम है, ये पॉइंट ऑफ टाइम है, इसलिए यहाँ पे एट का इस्तेमाल किया और यहाँ पे हमने इन का इस्तेमाल किया। क्लियर? फिर से देखिए, पॉज कीजिए, लिख के रखिए। अब यहाँ पे आप देखिए यूज ऑफ इनटू, इन का इस्तेमाल कितनी जगहों पे हमने किया, ये आपने अच्छे से समझ लिया। अब यहाँ पे जरा देखिए यूज ऑफ इन एंड इनटू, बहुत आसान है, बस देखते जाइए। इन डिनोट्स पोजीशन ऑफ रेस्ट इनसाइड एनीथिंग, यानी रेस्ट इनसाइड एनीथिंग, कमरे में। इनटू डिनोट्स मोशन इनसाइड एनीथिंग, मोशन और रेस्ट, फर्क तो आप जानते हैं, खुद ही समझ जाएंगे आप। यहां पे देखिए एग्जांपल, इकबाल वाज सिटिंग डैश डैश द रूम। इकबाल सिटिंग बैठे हुए थे, मोशन में या रेस्ट में? रेस्ट में होंगे ना, बैठे हैं, इसलिए यहां पे इन द रूम, इन डिनोट्स रेस्ट। इकबाल कमरे में बैठे थे, रेस्ट में बैठे थे। सेकंड एग्जांपल, द फॉक्स फेल डैश डैश द वेल। अब फॉक्स गिर गया, किस्मत गिर गया ना फोकस। अब ये गिरते गिरते किस में होगा? रेस्ट में होगा या मोशन में? मोशन में होगा ना। मोशन कौन डिनोट करता है? इनटू डिनोट्स मोशन। थर्ड एग्जांपल यहां पे, बबलू जंप्स। अब बबलू को यहां पे पता नहीं क्या हो गया, जंप लगाया डैश डैश द रिवर। जब बबलू जंप करेगा रिवर में, इनसाइड द रिवर, तो किस में होगा? मोशन में होगा ना। इनटू लिखिए, इनटू का इस्तेमाल कीजिए, मोशन इनटू रेस्ट इन, बहुत आसान है।